नमस्कार दोस्तों। बर्टन रसेल ने कहा था कि जंग यह तय नहीं करती कि कौन सही है या कौन गलत। जंग सिर्फ यह तय करती है कि आखिर में कौन बचता है। 27 नवंबर को लेबन में यही नजारा देखने को मिला है। इजराइल और लेबन के बीच लंबे समय से जंग चल रही है। अब इस जंग के बाद युद्ध विराम की घोषणा भी हो गई है। जंग के बाद बचे लोगों ने कहा कि जो हुआ सो हुआ, हमें उम्मीद है कि इस जंग से सब कुछ जो है हासिल करेंगे। बस सभी लोग अपने घर सुरक्षित पहुंच जाएं। लेकिन क्या ये जंग वाकई अब रुकने वाली है, इस पर आप आज बात करेंगे। आज हम आपको समझाने वाले हैं इस युद्ध के पीछे की पूरी कहानी कि आखिर पूरा माजरा क्या था, किस तरीके से जंग शुरू हुई और जंग क्यों शुरू हुई। क्या युद्ध विराम के बाद अस्थायी शांति जो है संभव हो सकती है और नेतन्याहू की अगली रणनीति क्या हो सकती है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले 10 मिनट में आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पूरा मामला चल रहा है और किस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है इस पूरे मामले के लिए। चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझते हैं कि आखिर कौन कौन सी वो बातें हैं जिनको जानना सबसे पहले बेहद जरूरी है। लेबन कहाँ है? लेबन वेस्ट एशिया के में स्थित है, भूमध्य सागर के किनारे स्थित है। इसकी आबादी करीब 55 लाख है। इसकी दक्षिण जो है सीमा इजराइल से लगती है और उत्तरी पूर्वी सीमा सीरिया से लगती है। अब बात करें लेबन की, तो राजनीति की यहाँ जिस तरीके से यहाँ पर राजनीति होती है, यहाँ पे हिजबुल्लाह नाम की पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन ये सिर्फ पार्टी नहीं है, इसके पास अपनी मिलिट्री विंग भी है और यही विंग पिछले 2 महीनों से इजराइल के साथ जंग कर रही है। और इसी जंग को रोकने की अब तैयारी की बात की जा रही है कि जो जंग हुई सो हुई, लेकिन अब इसको रोक दिया जाए। हिजबुल्लाह की ताकत क्या है, इस पर आइए बात करते हैं। इसे लेबन की आर्मी से भी ज्यादा ताकतवर माना जाता है और यही कारण है कि लगातार 2 महीने से यहाँ जंग जारी है। इसकी स्थापना 1980 के दशक में हुई थी और इसे ईरान का सपोर्ट मिलता आ रहा है। अब जिस तरीके से यहाँ पर जंग हो रही है वो क्या अब रुकने वाली है? क्योंकि 2 महीने से लगातार ये जंग चल रही है। 3700 से ज्यादा लोग अभी मारे गए हैं, 12 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। इस जंग में आम लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लेबन की अर्थव्यवस्था को 71,000 करोड़ का नुकसान भी हो चुका है। अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ हो चुकी है। इजराइल का भी नुकसान क्या हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। 45 नागरिक और 73 सैनिक इजराइल में मारे गए हैं। करीब 2300 करोड़ का इसको नुकसान हुआ है, यानी लेबन से कम नुकसान हुआ है इजराइल को। अब जिस तरीके से इन दोनों जो है मुल्कों को आपस में इनकी रंजिश चल रही है, इसको रोकने की बात चल रही है, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये युद्ध विराम टिकेगा? क्या इस पर कोई सफल कार्रवाई हो पाएगी? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा कि अगर हिजबुल्लाह ने शर्तें तोड़ी तो हमला फिर शुरू हो सकता है। यानी जो शर्त रखी जाएगी, अगर हिजबुल्लाह उस पर टिकता नहीं है तो फिर से जंग हो सकती है। दोस्तों इस जंग में हमें क्या सीखने को मिलता है, इस पर भी बात करते हैं। पहला, जंग में कोई विजेता नहीं होता। दूसरा, संवाद ही एकमात्र रास्ता होता है। जंग से ज्यादा संवाद हर जगह काम करता है। हमारी प्रार्थना है कि लेबन और इजराइल के लोग जल्दी से शांति और स्थिरता की तरफ बढ़ें ताकि वहां भी शांति बनी रह सके। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट में बताइएगा। तब तक देखते रहिए संवाद, क्योंकि यह संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक। चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स, इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।